हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को हम श्री गणेश करते हैं। जय श्री गणेश के नाम लेकर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गोवा राज्य के बारे में सही दिया गया है? निम्न में से कौन सा कथन गोवा राज्य के बारे में सही दिया गया है? बात करते हैं, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा है, बिल्कुल सही है। हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा है, ये बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य की बात करें तो गोवा है। अगर हम आंसर की बात करें तो सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में प्रारंभ की गई? भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में प्रारंभ की गई? इससे पहले जो दोस्तों हींग की खेती कहीं भी नहीं हुआ करते थे भारत में। हाल ही में हींग की खेती करना प्रारंभ किया है। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो हर्षल गिब्सन जो है पहले खिलाड़ी हैं। अगर सेकंड की हम बात करें तो सेकंड नंबर पर युवराज सिंह है। दूसरे नंबर पर यानी कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरा खिलाड़ी युवराज सिंह है। और तीसरा खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो किरण पोलार्ड जो है तीसरे नंबर के खिलाड़ी है, जो कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है सब सटीक दिया गया है, तो याद रखिएगा। आप मतलब जो है इसको चुन के अच्छी तरह से मारना, इसको आंसर को टिक करना है। तो इसका आंसर की हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? तो बात करते हैं दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर वहीं पूछे आपको कि गैस की प्रवाह की दर घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा। अगर पूछे गैस की प्रवाह की दर अगर पूछे तो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा। अगर गैस की व्युत्क्रमानुपाती यानी कि गैस की मात्रा की पूछे व्युत्क्रमानुपाती तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर वहीं पूछे गैस के प्रवाह की दर तो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब मैथ के क्वेश्चन है, कह रहा है कि 60 के सभी धनात्मक गुणनखंड की माध्यिका ज्ञात करें। 60 के सभी धनात्मक गुणनखंड की माध्यिका ज्ञात करें। तो हम बात करते हैं 60 के सभी धनात्मक गुणनखंड की। तो इसका गुणनखंड की हम बात करें 1 2 3 4 5 6 और हो जाएगा 10 12 15 20 30 और 60। अब इसको हमको माध्यिका निकालना है, तो इसको मतलब बीच में जो संख्या आता है वो माध्यिका हो जाता है। यानी कि इसकी बात करें तो बीच की संख्या की, तो ये दोनों बीच की संख्या हो जाएगा 6 और 10। 6 और 10 को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 10 और 6 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 8। तो आंसर इसका 8 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नवरत्नों का संबंध किससे है?
निम्न में से नवरत्नों का संबंध किससे है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले नवरत्न की। तो नवरत्न का संबंध जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, यानी कि हुआ करते थे। अगर वहीं बात करें और भी हम क्वेश्चंस की, तो नवरत्न की, तो अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, यानी कि नवरत्न का मतलब हुआ कि 9 कवियों का समूह रहा करता था इनके दरबार में। और वहीं बात करते हैं अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज की हम बात करें तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करता था। और वहीं बात करते हैं शिवाजी, तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करता था। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, और अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, अकबर के दरबार में भी। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। संसद द्वारा विधान परिषद का गठन या समाप्ति का वर्णन जो है 169 अनुच्छेद में किया गया, ये बिल्कुल सही है। और विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णन है, यानी कि विधानसभा के बारे में जो संरचना होती है इसका वर्णन जो है 170 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल सही है। और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में वर्णन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें विधानमंडल का अंग राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा है, इसका जो वर्णन 168 अनुच्छेद में किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी आंसर, यानी कि डी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका आंसर की बात करें तो सी आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय गर्म जलधारा है? बात करते हैं क्यूरिसिको या काली, क्यूराइल, एल्निनो, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरिसिको या काली, एल्निनो और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, ये तीनों की तीनों जो है यानी कि गर्म जलधारा है। और क्यूराइल की बात करें तो ये एक ठंडी जलधारा है। याद रखिएगा। इसका आंसर की बात करें तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट से उत्तर चुनिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं इसको मिलान करके कौन इसका आंसर होता है। बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन का संबंध गर्भाशय से है, ये बिल्कुल सही है। और वहीं बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन का संबंध की बात करते हैं अंडाशय से है। अंडाशय यानी कि पुरुष अंडाशय से है। और वहीं बात करते हैं कि थायरॉक्सिन की, तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। और बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित है। अगर आंसर की बात करें हम तो आंसर इसका सी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही नहीं है? तो आइए देखते हैं किसका मिलान सही नहीं है। बात करते हैं जयपुर मेट्रो की शुरुआत 3 जून 2015 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यानी कि 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की बात करें 5 सितंबर 2017 में हुआ था, ये भी सही है। और कोच्चि मेट्रो रेलवे की शुरुआत की बात करें तो 17 जून 2017 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। अगर वहीं बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2004 में हुआ था, ये गलत है। इस मेट्रो की शुरुआत की हम बात करें 2004 नहीं तो 2002 में दिल्ली मेट्रो का शुरुआत किया गया था। 24 दिसंबर 2002 में दिल्ली मेट्रो का शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से किस कथन का मिलान सही नहीं है। निम्न में से किस कथन का मिलान सही नहीं है? तो बात करते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला की बात करें तो जुंको देवई, ये बिल्कुल सही है। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति की बात करें तो विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और बात करते हैं विश्व में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मरिया एस्ट्रेला, यानी कि विश्व में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो मरिया एस्ट्रेला रजाबेल, यानी कि श्रीलंका में बनी थी। श्रीलंका में बनी थी, याद रखिएगा, पहली महिला राष्ट्रपति। और वहीं बात करते हैं अब विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बनी थी, यानी कि बेनजीर भुट्टो नहीं, ये बनी थी एस भंडार नाइके। एस भंडार नाइके जो
विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगर बेनजीर भुट्टो की हम बात करें तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। पाक की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बनी थी। इसका आंसर की बात करते डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से परमाणु ऊर्जा स्टेशन और उनके स्थान से किस कथन का मिलान सही नहीं है। निम्न में से परमाणु ऊर्जा स्टेशन और उनके स्थान से किस कथन का मिलान सही नहीं है। तो बात करते हैं कुंडल परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। कुंडल परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। और केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है, ये भी सही है। और रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अगर बात करें तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तो मध्य प्रदेश में है, ये गलत है, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ 10 मई को कहाँ से हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना की अगर हम बात करें तो 2009 में ब्रिक्स का स्थापना किया गया था। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं ये जान लेते हैं, कौन कौन से देश ब्रिक्स में स्थित है। बात करते हैं बी से तो ब्राज़ील हो जाता है, और आर से रूस हो जाता है, आई से इंडिया हो जाता है, और सी से चाइना होता है, और एस से साउथ अफ्रीका हो जाता है। अगर बात करें तो ब्रिक्स देश की मुद्रा ही 5R कहलाता है। क्या कहलाता है तो याद रखिएगा, पूछ लेता है 5R किस संगठन का मुद्रा कहलाता है। तो 5R जो है ब्रिक्स संगठन का मुद्रा 5R कहलाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पर कार्य करता है। जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पर कार्य करता है। तो बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर, ये गलत है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर, ये बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा नंबर की बात करते हैं, आंसर बी हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर जनरेटर कार्य करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन से कथन ओम के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन ओम के संबंध में सही नहीं है। बात करते हैं अल्फांसो ओम को ओम का राजा भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अल्फांसो ओम को ओम का राजा भी कहते हैं। अब बात करते हैं केसर आम गुजरात की प्रमुख किस्में हैं, ये बिल्कुल सही है। केसर आम जो है गुजरात की प्रमुख किस्में हैं और वहाँ अधिकतर मात्रा में केसर आम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फलों का राजा आम को कहते हैं, फलों का राजा आम को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो बात करते हैं ई शॉपिंग वेबसाइट की www.purify.com, ये बिल्कुल सही है। और बात करते हैं www.flipkart.com, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं www.twitter.com, ये एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं, ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, याद रखिएगा, सोशल मीडिया वेबसाइट है। इसका आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की हम बात करें 3 अगस्त 1954 में, यानी कि 1954 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें तो अगस्त 1948 में हुआ था, ये भी सही है। और परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये मुंबई में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें हम सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोना का परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो 79 सोना का परमाणु क्रमांक होता है, याद रखिएगा, AU। अब बात करेंगे वही 26, अगर 26 किसका परमाणु क्रमांक होता है तो लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है, 26। और 47 की अगर हम बात करें तो चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। अब वही बात करें 53 की तो 53 आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था। कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्गम की अगर हम बात करें तो केरल राज्य में हुआ था। अब वहीं बात करें भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में किया गया था। अब कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में उसका
कुचिपुड़ी के नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और वहीं बात करते हैं उड़ीसी की, तो उड़ीसी का संबंध तो उड़ीसा से है। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट की, क्रेमलिन स्मारक कहाँ स्थित है? क्रेमलिन स्मारक कहाँ अवस्थित है? तो बात करते हैं क्रेमलिन की, तो ये मॉस्को में स्थित है। मॉस्को यानी कि मॉस्को रूस में स्थित है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछे गए हैं। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट की, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो ये अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। अजीत जोगी का निधन हो गया है, ये पूछ सकते हैं। अजीत जोगी जिसका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ का। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2000 ईस्वी में इस राज्य का गठन किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी है? डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो बात करते हैं बेंजूर भुट्टो ने यह पुस्तक डॉटर ऑफ द ईस्ट लिखी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार की हम बात करें तो मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। अगर वहीं बात करते हैं मोबाइल फ़ोन कब उपयोग में आ गया था, तो 1973 में मोबाइल फ़ोन का उपयोग पहली बार किया गया था। पहली बार 1973 यानी 1973 में किया गया था। अब वहीं बात करें तो सबसे पहले मोबाइल कंपनी किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? मोबाइल जो मोटरोला कंपनी होती है, सबसे पहले मोटरोला के द्वारा जो है मोबाइल फ़ोन उपयोग में लाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की हम बात करें तो पटियाला में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का कौन सा राष्ट्रपति मजदूर यूनियन से संबंधित था? भारत का कौन सा राष्ट्रपति मजदूर यूनियन से संबंधित था? तो बात करते हैं बीबी गिरी जो राष्ट्रपति थे, मजदूर यूनियन से संबंधित राष्ट्रपति थे। बात करते हैं नेक्स्ट की, बीबी गिरी के बारे में और भी हम जान लेते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं बीबी गिरी भारत के राजनेता एवं देश के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। यानी कि बीबी गिरी जो है देश के तीसरे राष्ट्रपति थे तथा चौथे राष्ट्रपति, यानी कि बीबी गिरी कभी पूछ सकते हैं देश के तीसरे यानी कि उपराष्ट्रपति, तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति बने थे। कौन? बीबी गिरी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं उन्होंने 1975 में उनको भारत रत्न यानी कि उनको 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने जिनेवा में 1927 में हुए यानी कि जिनेवा के में 1927 में हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कॉन्फ्रेंस में मजदूरों की तरफ से हिस्सा लिया था। यानी कि 1927 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कॉन्फ्रेंस हुआ था, मजदूरों की तरफ से उन्होंने भाग लिया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति हैं और इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह कथन जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। वहीं बात करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो इन्होंने हे राम और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब वही बात करते हैं सरदार भगत सिंह के बारे में, तो इन्होंने दिया था दिल्ली चलो का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? नेटिविटी चर्च की अगर हम बात करें तो यह बेथलेहम में स्थित है। नेटिविटी चर्च बेथलेहम में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अब बात करते हैं वाशिंगटन DC की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? तो आंद्रे अगासी खिलाड़ी जो है इसका उपनाम जो है डेनिस द मिनोस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वार एंड पीस
पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक की बात करें हम, लियो टॉल्स्टॉय जो है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है। वहीं बात करते हैं अरविंद अडिगा की, तो अरविंद अडिगा की बहुत ही एक पुस्तक फेमस है जो द वाइट टाइगर जो है, द वाइट टाइगर जो है अरविंद अडिगा की बहुत ही फेमस पुस्तक है। अब वहीं बात करते हैं बराक ओबामा की, तो द प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा की बहुत ही फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अरविंद अडिगा की दृष्टि की बात करते हैं तो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो और भी कई बार पूछे गए हैं। वहीं बात करते हैं सलमान रुश्दी की, ये तो और भी कई पुस्तक, इसका बहुत सारे पुस्तक फेमस हुए हैं सलमान रुश्दी की। द मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये बहुत ही फेमस है। इनके अलावा और भी कई पुस्तक है जो इसका फेमस है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो बात करते हैं सिगमंड फ्राइड जो है एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, फ्लिपकार्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? फ्लिपकार्ट कंपनी के संस्थापक की बात करें हम, बिनी बंसल जो है फ्लिपकार्ट कंपनी के संस्थापक है। अगर वहीं बात करते हैं फ्लिपकार्ट के मुख्यालय की, तो फ्लिपकार्ट की मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। अगर वहीं बात करें हम फ्लिपकार्ट की मुख्यालय हम बात करें तो चेन्नई नहीं, बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट का मुख्यालय स्थित है। अगर वहीं बात करें फ्लिपकार्ट कंपनी एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, याद रखिएगा। फ्लिपकार्ट एक भारतीय यानी कि इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है, याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। यानी कि इसके संस्थापक की बात करते हैं बिनी बंसल और इसका मुख्यालय की बात करते हैं बेंगलुरु में स्थित है और यह एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो बात करते हैं एक इंटेल कंपनी है जो कंप्यूटर बनाते हैं, इसी के द्वारा MMX टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, झावेरी बहनें का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? झावेरी बहनें का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? तो बात करते हैं मणिपुरी संगीत, शास्त्रीय संगीत से झावेरी बहनें का संबंध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा की हम बात करें रामेश्वर में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय साइमन बॉलीवुड पुस्तक कहाँ की सरकार द्वारा आंग सांग स्यूकी को दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय साइमन बॉलीवुड पुरस्कार कहाँ की सरकार द्वारा आंग सांग स्यूकी जो म्यांमार की है उसे कहाँ की सरकार द्वारा दिया गया था? तो बात करते हैं वेनेजुएला की सरकार के द्वारा दिया गया था। आंग सांग स्यूकी का संबंध बात करते हैं तो बोल दिए हैं म्यांमार से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस निर्माण कंपनी ने बनाया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस निर्माण कंपनी ने बनाई है? तो बात करते हैं L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने सारे के सारे लाने का प्रयास किए हैं, तो आइए देखते हैं इसको। बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2018 में हुआ था। एकता की प्रतिमा यानी कि एकता की प्रतिमा के वास्तुकारक रामवी सुतार है। यानी कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा है यानी कि एकता की प्रतिमा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा जो है इसके वास्तुकारक रामवी सुतार है। यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की उसी यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा को कहते हैं। अब वही बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। यह मूर्ति सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है, यानी कि गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही है। अब वही बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 3400 मजदूर और 250 इंजीनियर 1800 दिन लगे थे और 2300 करोड़ रुपये की लागत आई थी। अब बात करते हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 31 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। भारतीय विनिर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो जिसको L&T भी कहते हैं, लार्सन एंड टूब्रो इसका फुल फॉर्म है। तो 27 अक्टूबर 2014 को सबसे कम लागत यानी 2,989 करोड़ यानी कि अमेरिकी डॉलर की बात करें तो 436.39 मिलियन की बोली लगाकर आकृति निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी ली गई थी। आई होप कि
कि यहाँ से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हमने लाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं प्रथम 25 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 25 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें। तो इनको औसत निकालना बहुत ही आसान है। तो इसका सूत्र लगा दीजिएगा n-1/2। इस पे बैठा दीजिए आप 25 में 1 को माइनस करके 2 से भाग दीजिए, तो इसका आंसर 12 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किसी समबाहु त्रिभुज का आंतरिक कोण 120 अंश है, तो यह एक कौन से त्रिभुज है। यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज का आंतरिक कोण दिया गया है, इसको सबसे पहले हम बाह्य कोण निकालना है। तो बाह्य कोण हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको 180 में से 120 घटा देंगे। तो इसको घटाने के बाद इसका जो निकल के आ जाएगा 60। अब 60 को हम 360 में से 360 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका हम आंसर की बात करें तो 6 निकल के आ जाएगा। यानी कि 6 निकलने के बाद तो इसका आंसर की हम बात करते हैं षटभुज। षटभुज यह आंसर हो जाएगा, यानी कि यह एक षटभुज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी, तो 0 होगा। अगर 30 सेकंड तक की बात करें, पकड़े रहता है तो कोई कार्य नहीं हुआ, पकड़े रहना कोई कार्य नहीं। अगर पकड़ के चलते यानी कि चलना कहता, तब उसका एक कार्य होता। तो इसका आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हार्मोन है। तो बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन एक पशु हार्मोन है। और बाकी ये तीनों के तीनों की बात करते हैं, ये तीनों, तो यह एक पादप हार्मोन है। यह तीनों पादप हार्मोन है और यह एक इंसुलिन एक पशु हार्मोन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं, यदि एक वितरण का प्रसारण 144 है और विचरण गुणक 40 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। यदि एक वितरण प्रसारण 144 है, प्रसारण 144 दिया गया है और विचरण गुणक 40% है, तो माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका सूत्र हम लगाते हैं। इसका सूत्र की बात करें तो सबसे पहले तो विचरण बराबर की बात करें तो विचरण बराबर प्रसरण, यानी कि प्रसरण जिसे हम SD भी कह सकते हैं, बटे माध्य गुना 100। इस पे हम सूत्र को बैठा देंगे तो आंसर निकल के चला आएगा। तो बात करते हैं विचरण। सबसे पहले विचरण जो भी रहता है 100 इसमें रूट कर देंगे तो इसका 12 हो जाएगा। तो विचरण निकल के 12 चला आया। तो 12 बराबर SD कितना है, तो यानी कि 12 नहीं, तो इसमें जो है तो 40% दिया गया है। तो 40 विचरण जो दिया गया, विचरण गुणक 40 दिया गया है, बराबर प्रसरण यानी कि SD की बात करें तो इस पर रूट देने के बाद 12 हो जाता है। तो 12 बटे x गुना 100 हो जाएगा। तब इसको हम कटा देंगे। तो इसको कटाने के बाद जो है आंसर निकल जाएगा कितना, यानी कि 0 4 12। इसको कटा देने के बाद x बराबर 30 आंसर निकल जाएगा। तो आंसर की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सन्मति का संधि विच्छेद क्या है। सन्मति का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद क्या है। तो बात करते हैं सन्मति का सही संधि विच्छेद सत्य जोड़ मति। ये बिल्कुल सही है सन्मति का संधि विच्छेद। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यानी कि सदैव में प्रयुक्त कौन सी संधि होती है। सदैव में बात करते हैं, सदैव में विसर्ग संधि प्रयुक्त होता है, यानी कि सदैव में विसर्ग संधि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो इसका आंसर की हम बात करें तो अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो तो वह अभूतपूर्व होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अनुनासिक का संबंध होता है किससे। अनुनासिक का संबंध किससे होता है। तो बात करते हैं अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। महात्मा में कौन सा समास होता है। महात्मा में कौन सा समास होता है। तो बात करते हैं महात्मा में कर्मधारय समास पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो राजनीति का जो क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, यानी की गई थी। कहाँ किया गया था, कोलकाता में
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था, यानी कि पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किया गया था। तो कब? 74 में। और ये भी पूछे जा सकते हैं किस अधिनियम के द्वारा? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के द्वारा भारतीयों को शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब वही बात करते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो बजट पर बहस करने की शक्ति की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1892 में के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। अब वही बात करें, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। अब वही बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का अधिकार यानी शक्ति भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा मिला था, यानी कि प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के अगर कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।